सोच करके देखिए कि जो खिलाड़ी हमारे और आपके लिए मेडल लेकर के आते हैं, जो खिलाड़ी 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए पसीना बहाते हैं, जो खिलाड़ी संघर्ष करते हैं, उन खिलाड़ियों के साथ में बदसलूकी हो, यौन उत्पीड़न हो, बदतमीजी हो, बदजुबानी हो, नाफरमानी हो, तो आप ऐसे में क्या कहेंगे? पहली जो बड़ी खबर है वो ये कि कुश्ती महासंघ में खिलाड़ियों की यौन उत्पीड़न पर संग्राम जारी है। जंतर मंतर पर ओलंपिक पहलवानों का धरने पर बैठे हैं बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक। विनेश फोगाट और अंशी मलिक भी नाराज हैं। जंतर मंतर पर 30 से ज्यादा पहलवान जुटे हैं। जो तस्वीरें अभी आपको नजर आ रही हैं, आप देख सकते हैं देश का नाम बढ़ाने के बदले किस तरह का अपमान सह रहे हैं जो हमारे खिलाड़ी हैं। उनका यह कहना है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो कोच हैं, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं यानी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने हमारे साथ में कई खिलाड़ियों के साथ में यौन उत्पीड़न किया। कई खिलाड़ी परेशान हैं बदतमीजी की वजह से, बदजुबानी की वजह से। ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न के आरोप हैं। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी तरफ से सफाई भी दी है, जो स्क्रीन पर अभी हम आपको दिखा रहे हैं। जंतर मंतर वाले अखाड़े में पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। शिकायत सरकार से नहीं, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष से है, यह पहलवानों का कहना है। आज फिर जंतर मंतर पर धरना जारी रहेगा। लखनऊ में होने वाला महिला कैंप रद्द कर दिया गया है। कुश्ती फेडरेशन की मनमानी से नाराजगी है और पहलवानों का यह कहना है कि हम आगे चल करके प्रधानमंत्री से मिलेंगे, गृह मंत्री से मिलेंगे। इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी के पास में चलते हैं। जतिन और वंदना सिरोही मेरे साथ में हैं। ठीक है, जतिन के पास में चलेंगे। एक और बड़ी खबर आ गई है। फेडरेशन अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न का आरोप। पहलवान विनेश और साक्षी ने ब्रजभूषण पर लगाए बड़े आरोप। यौन उत्पीड़न आरोप पर खेल मंत्रालय का एक्शन। कुश्ती महासंघ से स्पष्टीकरण मांगा। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को 72 घंटे में जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। अब आप सुने कि साक्षी मलिक ने आरोप क्या लगाए हैं। इन आरोपों का जवाब ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या दिया, सुनिए। जो हम चाहते हैं हम यहाँ से नहीं। मांग क्या है? मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग यही है कि रेसलिंग फेडरेशन को हटाया जाए और नीचे तक के जो अधिकारी है सबको हटा के एक नई फेडरेशन का निर्माण होना चाहिए। कि जो नीचे से गंदगी शुरू हुई है या जो नीचे से ही खराब है, सब हट के एक फ्रेश स्टार्ट होनी चाहिए कि हमारे आने वाले जो रेसलर्स हैं उनका भविष्य खराब में ना जाए। सरकार से बात के लिए कोई बात हो पाई है? वो हम करेंगे बात, वो हम अपने पीएम सर से और गृह मंत्री सर से बात करेंगे। उनके आगे और हमारी खुल के बात रखेंगे। और जो भी है, जो बातें बताई गई हैं, जो विनेश के थ्रू बताई गई है, वो 100% सच है। एक सप्ताह तक कुश्ती संघ पर कोई आरोप नहीं था। मैं जानता हूं कि अगला सवाल आपका सेक्सुअल हरासमेंट पर आएगा। ये कैंप लखनऊ स्पोर्ट ऑफ अथॉरिटी साई का कैंप लगता है। वहां साई का डिप्टी डायरेक्टर बैठता है और भी अधिकारी बैठते हैं। कोच के द्वारा या मेरे द्वारा अगर किसी खिलाड़ी के साथ कोई भी दुर्व्यवहार हुआ हो या कोई हरासमेंट हुआ हो तो क्या कोई कंप्लेंट है वहां पर? क्योंकि साई हमारा पार्ट नहीं है, साई गवर्नमेंट का पार्ट है। इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी के पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले जंतर मंतर पर धरने को लेकर बजरंग पुनिया ने अपील कर दी है। कुश्ती प्रेमियों से बजरंग पुनिया ने किया निवेदन, खिलाड़ियों का समर्थन करने के लिए जंतर मंतर पर ज्यादा से ज्यादा तादाद में खिलाड़ी आए, क्योंकि हम अकेले पड़ रहे हैं, हम अकेले पड़ जाएंगे। हालांकि कल तक लगभग 30 खिलाड़ी जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए उतरे थे, लेकिन आज ये तादाद बढ़ने वाली है। जतिन के पास में चलते हैं। जंतर मंतर से लाइव है जतिन गोस्वामी। जतिन, कितने खिलाड़ी आ गए हैं? क्या विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और बाकी खिलाड़ी जंतर मंतर पहुंच गए हैं? आज जंतर मंतर पर क्या तैयारियां की गई हैं? किन किन राज्यों के खिलाड़ी आने वाले हैं? कितने ओलंपियंस आने वाले हैं? राशि जी, देखिए अभी खिलाड़ी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन किसी भी वक्त पहुंच जाएंगे। मगर आपको सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट अगर मैं दिखाऊं तो कल की तुलना में आपको काफी ज्यादा नजर आएगा। न सिर्फ दिल्ली पुलिस की तैयारी है, बल्कि दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के जवान यहां पर तैनात है, महिला जवान भी आज यहां पर तैनात है। हालांकि खिलाड़ियों की सुरक्षा के मद्देनजर ये जो तैयारी है वो की गई है सुरक्षा की। मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा पवन जी को कहूं कि इधर से तस्वीरें दिखाएं। सामने देखिए वो तैयारी जो है वो कर ली गई है, वहां पर खिलाड़ी बैठेंगे और ये बताया जा रहा है कि कल की तुलना में ज्यादा खिलाड़ी हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य संस्थाओं के लोग भी यहां पहुंच सकते हैं, जिसके चलते अगर भीड़ बढ़ती है तो उसके मद्देनजर ये तैयारी है। क्योंकि आपने देखा कि बजरंग पुनिया ने अपील कर दी है कि कुश्ती जगत से जुड़े हुए तमाम लोग यहां पर पहुंचे। वो खिलाड़ी चाहे वो पूर्व में रह चुके हो या फिर किसी वजह से उन्हें मौका नहीं मिल पाया हो या उनकी आवाज कभी दब गई हो, तो वो यहां पर पहुंचे। तो इस लिहाज से आशंका है कि यहां पर खिलाड़ी जो है वो भारी संख्या में पहुंच सकते हैं और उसके लिए तमाम जो तैयारी है वो यहां पर कर ली गई है। राशिद जी,
वंदना सिरोही भी इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में लाइव हैं, जंतर मंतर से ही लाइव है। वंदना, आप क्या देख पा रही हैं, क्या खिलाड़ियों का आना शुरू हो गया है? और एक बार आप क्विक रैपअप में बताएं, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक या बजरंग पुनिया ने क्या क्या आरोप लगाए हैं? आरोपों को लेकर के ब्रिजभूषण शरण सिंह ने जो सफाई दी है, इसके बाद खेल मंत्रालय कैसे एक्टिव हो गया है, ये सभी खबरें बताएं भी, और साथ ही ये बताएं कि जंतर मंतर की हलचल अभी की क्या है। वंदना। बिल्कुल, देखिए अभी तस्वीरें हम एक बार दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हलचल तो शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक कोई खिलाड़ी यहाँ पर नहीं पहुंचा है। हालांकि जो आह्वान किया गया है बजरंग पुनिया की ओर से, सभी खिलाड़ियों को यहाँ पर आने के लिए कहा है कि जो भी कुश्ती से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं वो सभी यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि एक सुर में सबकी आवाज को यहाँ पर उठाना होगा। और ये बहुत ही संगीन आरोप हैं जो खिलाड़ियों की ओर से लगाए गए हैं, और ये स्थल है, आपको देख रहे होंगे, जहाँ पर खिलाड़ी आकर बैठेंगे। और यहीं पर कल भी धरना किया गया था खिलाड़ियों की ओर से। हालांकि अभी तक कोई खिलाड़ी यहाँ पर नहीं पहुंचा है, लेकिन 10 बजे चलिए ठीक है, खिलाड़ी अभी तक पहुंचे नहीं है, जैसे ही पहुंचते हैं दोबारा आपके पास में आएंगे। विनेश फोगाट जो भारतीय रेसलर हैं, उन्होंने ब्रिजभूषण शरण सिंह पर क्या आरोप लगाए हैं? 30 अलग अलग रेसलर जिनमें ओलंपियन भी शामिल हैं, उनका यह कहना है कि हम संघर्ष करते हैं, हम अपना पसीना देशवासियों के लिए बहाते हैं। जब हम ओलंपिक मेडल जीत करके आते हैं तो हमारे सीने पर हमारा तिरंगा सजा हुआ होता है, लेकिन कई कोच ऐसे हैं जो रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं, कई कोच ऐसे हैं जो यौन शोषण करने की कोशिश करते हैं। और बड़े आरोप ब्रिजभूषण शरण सिंह यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पर भी लगाए गए हैं। कैसे आमने सामने आए विनेश फोगाट और ब्रिजभूषण, देखिए। जब मैंने वो आर्टिकल लिखा था, काफी लोगों ने बोला कि ये एक कवर अप करने के लिए, कवर अप नहीं था वो एक रियल स्टोरी थी एक एथलीट की, और हर एक एथलीट को पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक की स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती, मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता इस चीज की? और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी हो गया रेसलिंग में, तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। हम इतना मेंटल टॉर्चर है। मेरा एक कहना यह है कि क्या अभी तक कोई कंप्लेंट है? और आज अगर आए वो और इतना बड़ा आरोप उन्होंने लगाया, तो अभी उनको नाम भी बता ही देना चाहिए था। नाम नहीं बताया और इतना बड़ा आरोप लगा दिया। किसी खिलाड़ी को सामने नहीं लाए और इतना बड़ा आरोप लगा दिया। तो हम कह सकते हैं कि ये सोचने समझने के लिए इतना समय लिया। जब इतना बड़ा आरोप लगाना था हमारे ऊपर, हमारे कोच के ऊपर, फेडरेशन के ऊपर, तो नाम भी लेकर के आना चाहिए था। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, कुश्ती खिलाड़ी बजरंग पुनिया ने अपील की है, कुश्ती को बचाने के लिए जंतर मंतर पर आए। बजरंग पुनिया ने अपील की है, खिलाड़ियों का समर्थन कीजिए। बजरंग पुनिया ने कहा कि वीडियो जारी करके बजरंग पुनिया ने अपील की है और ये कहा है कि हम अकेले पड़ जाएंगे, हमारे लिए आप आइए। सुबह 10 बजे हम जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहे हैं। सुबह 10:01 हो चुके हैं। बजरंग पुनिया देश के जाने माने रेसलर हैं, ओलंपियन हैं, उन्होंने क्या अपील की है? हालांकि ब्रिजभूषण शरण सिंह का अपनी तरफ से ये कहना है कि आरोपों को साबित करने के लिए आप खिलाड़ी को लेकर के आए, आप सबूत लेकर के आए, बिना तथ्यों के आप बातचीत ना करें। ये ब्रिजभूषण शरण सिंह का ये भी इशारा है कि किसी बड़े उद्योगपति की वजह से उन्हें षड्यंत्र का शिकार बनाया जा रहा है। लेकिन बजरंग पुनिया ने सुबह सुबह अपील क्या की है, देखिए। आप सभी को पता है कि हम धरना दे रहे हैं, सभी पहलवान और जंतर मंतर पे बैठे हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, जो कुश्ती जगत से हैं, कोचेज हैं, हमारे गुरु हैं, खलीफा हैं और हमारे पहलवान हैं, ये हमारे गेम को बचाने की लड़ाई है। इसमें आप हमारे साथ खड़े हुए। और जो हमारे प्रेसिडेंट साहब बोल रहे हैं कि ये तो 3% है, 97% तो मेरे साथ है। तो आप सभी एकजुट होकर, क्योंकि हमें कुश्ती को बचाना है, जो आने वाला भविष्य है हमारा, उसको हमें बचाना है। तो आप सभी एक बार इकट्ठा होकर एकजुटता दिखाइए, क्योंकि कुश्ती को बचाना बहुत जरूरी है। कुश्ती ने ही हमें सब कुछ दिया है। तो आप कुश्ती से जुड़े हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। मेरे तेज तर्रार सहयोगी जतिन गोस्वामी मेरे साथ में लाइव हैं, सीधे जंतर मंतर पर चलते हैं। जतिन गोस्वामी, ब्रिजभूषण शरण सिंह का यह कहना है कि आरोपों को साबित करने के लिए खिलाड़ी को सामने लेकर के आइए, सबूत लेकर के आइए, वीडियो है तो वीडियो दिखाइए, ऑडियो है तो ऑडियो दिखाइए, टेक्स्ट मैसेज है तो टेक्स्ट मैसेज दिखाइए। सबूतों के बारे में इन खिलाड़ियों का क्या कहना है ये बताएं। और क्या खिलाड़ियों का जुटना शुरू हो गया है? कल लगभग 20 से 25 खिलाड़ी जुटे थे और आज ये कहा जा रहा है कि 50 से ज्यादा खिलाड़ी जुटेंगे। क्या ये खिलाड़ी सिर्फ हरियाणा के हैं या देश के बाकी हिस्सों से भी आने वाले हैं?
देखिए राशि जी, कल जो खिलाड़ी थे वो हरियाणा के थे और यही आरोप बृजभूषण ने भी लगाया और दोनों पक्ष हमने दिखाए और बृजभूषण ने भी खिलाड़ियों पर प्रत्यारोप किया है, पलटवार किया है। तो आज जो खिलाड़ी हैं, क्या वो उसके बारे में जवाब देते हैं, क्या वो अपना पक्ष रखते हैं, वो आज देखने वाली बात होगी। वंदना सिरोही के बाद, हाँ ठीक है, अपनी रिपोर्ट पूरी कीजिए, रिपोर्ट पूरी कीजिए जी। देखिए यहाँ पर जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, डबल बैरिकेड कर दिया गया है। ये मैं आपको बड़ा अपडेट दे दूं, पहले एक सिंगल बैरिकेड था, दूसरी तरफ भी बैरिकेड जो है वो कर दिया गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो ये मामला है, जिस तरह से खेल जगत में ही नहीं बल्कि एक हड़कंप की स्थिति जरूर है, पॉलिटिसाइज पूरा मैटर हुआ है। कल यहाँ पर स्वाति मालीवाल भी आई थी और उन्होंने भी आरोप लगा दिया था, कई तरह के आरोप लगाए थे और संगीन आरोप क्योंकि खिलाड़ियों की तरफ से लगाए गए हैं। तो एक हड़कंप की स्थिति जरूर है, उसके चलते ये सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है। वो आप तस्वीरों में यहां पर राशि जी देख सकते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडिया अध्यक्ष के खिलाफ यह धरने का दूसरा दिन है। जतिन गोस्वामी मेरे साथ में है, वंदना सिरोही भी हैं। एक बिग ब्रेकिंग ले लेते हैं, फिर से चलते हैं वंदना के पास में। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया अध्यक्ष के खिलाफ धरने का यह है दूसरा दिन। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर पहलवान है विनेश और साक्षी का यौन उत्पीड़न का आरोप, बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ से 72 घंटे में जवाब भी मांग लिया है। यह अभी की बहुत बड़ी खबर है। सीधे चलते हैं मनोज जोशी जो ITV स्पोर्ट्स डिजिटल के एडिटर हैं, सीधे उन्हीं के पास में चलते हैं। चूंकि मनोज जी, पिछले कई सालों से मैंने भी इन ओलंपियंस को कवर किया है। जब 2016 में साक्षी मलिक ने मेडल जीता था रियो ओलंपिक में, मैं खुद भी रोहतक तक गया था और रोहतक से लेकर के सोनीपत, सोनीपत से लेकर के पानीपत तक कितनी ज्यादा मेहनत ये पहलवान, ये रेसलर्स करते हैं, खुद मैंने अपनी नजरों से देखा है। कितने ऐसे कैंप्स हैं या फिर कितनी ऐसी यूनिट है या कितने ऐसे अखाड़े हैं जहां पर इस तरह का गंदा काम होता है? जी, जहां तक अखाड़ों में आपने बिल्कुल सही कहा कि पहलवानों को बहुत उनकी कर्मठता, उनकी कड़ी मेहनत जो है इसके पीछे छिपी होती है और यौनाचार के आरोप तो खैर उसका तो कोई बचाव नहीं कर सकता, इसके लिए तो एक जांच का मामला बनता है। लेकिन रही बात टकराव की जो असली वजह है वो बजरंग पूनिया के उस बयान से जाहिर होती है जिसमें उन्होंने उनका फेडरेशन के अध्यक्ष को निरंकुश कहा और उन्होंने कहा कि वो चयन का जो पैमाना है वो अपने तरीके से तय करते हैं। दरअसल किसी भी खेल को अगर आप देखें तो उसकी फेडरेशन 23 राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित नहीं करती, 23 राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं और 16 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं। अब यहाँ वो फेडरेशन का कहना है फेडरेशन में कितने घालमेल है ना, क्योंकि मैं क्विक स्विच ओवर में बिलीव करता हूं। क्विकली फिर से मैं आपके पास में आऊंगा। मैं इससे पहले कि वंदना सिरोही के पास में जाऊं, अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप ये देखें कि कितने ऐसे खिलाड़ी हैं। तस्वीरों में आप देखिए जो अभी धरने पर बैठे हुए हैं, अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, ये ओलंपियंस हैं। साक्षी मलिक, सरिता मोर, अमित धनखड़, सुजीत मान, सोमवीर राठी, राहुल मान, अंशु मलिक, सत्यव्रत कादयान, संगीता फोगाट, सोनम, ये वो खिलाड़ी हैं जो धरने पर बैठे हैं। धरने पर ये पहलवान बैठ करके ये कह रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है। हालांकि खेल मंत्रालय ने पहलवानों की ओर से लगाए गए आरोपों को गंभीरता से लिया है। कुश्ती संघ से 72 घंटे के अंदर जवाब मांगा है और ऐसा नहीं करने पर कुश्ती संघ के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। चलते हैं वंदना के पास में। 10:06। वंदना, क्या खिलाड़ी आ गए हैं जंतर मंतर पर? देखिए अभी तक तो नहीं आए हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए पूरे इंतजाम यहाँ पर कर दिए गए हैं, क्योंकि पहले से ही बताया गया था कि यहाँ पर 10 बजे का वक्त दिया गया था। हालांकि बजरंग पुनिया की ओर से भी आह्वान किया गया था, अपील की गई कि सभी जो खिलाड़ी हैं जो कुश्ती से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कुश्ती को ये बचाने का मौका है, क्योंकि ये वक्त बहुत नाजुक है, संजीदा है और क्योंकि जो तमाम गंभीर आरोप लगे हैं उसको लेकर खिलाड़ियों की ओर से कहा जा रहा है कि पूरे फेडरेशन को ही बदलने की जरूरत है, क्योंकि जो गंदगी है वो बहुत निचले स्तर से फैली हुई है और इसे पूरी को साफ करना होगा। और इसी स्वच्छता अभियान आप कह लीजिए, गंदगी को साफ करने के लिए, भ्रष्टाचार को साफ करने के लिए, क्योंकि जो तमाम आरोप लगे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि खिलाड़ियों को मेंटली टॉर्चर किया जाता है, जो कोच है वो लड़कियों को प्रताड़ित करते हैं। विनेश फोगाट ने यह कहा है कि नेशनल कैंप्स में पोस्टेड कुछ कोच विमेन रेसलर का सालों से यौन उत्पीड़न करते आ रहे हैं। कई महिला पहलवानों ने इसकी शिकायत भी की। शिकायत किससे की है, कहां पर की है, क्या लिखित शिकायत इससे पहले रही है? और चूंकि बृजभूषण ये कह रहे हैं कि अगर सबूत है तो सामने ला करके दिखाओ। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको देखिए, विनेश फोगाट के साथ तो ऐसा नहीं हुआ। विनेश फोगाट ने तो कहा कि मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन 11-12 ऐसी महिलाएं हैं। लेकिन हम प्रधानमंत्री या गृह मंत्रालय अगर इस मामले की जांच करता है तो हम उनको ये सब बताएंगे। अभी हम उनके नाम का खुलासा नहीं करना चाहते, लेकिन अब यहाँ सवाल ये है कि जो जैसा फेडरेशन के से हमने कल जो मैंने ही बात की थी बृजभूषण शरण सिंह से, तो उन्होंने बहुत ही साफ तौर पर कहा था कि अगर कोई खिलाड़ी
के खिलाफ ऐसा कुछ होता रहा है, गलत होता रहा है, तो उसने शिकायत उसकी पुलिस में क्यों नहीं की? उन्होंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हॉस्टल्स संवाददाता राम सिंह भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं हरियाणा सोनीपत। सीधे चलते हैं राम सिंह। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो देश के लिए सबसे ज्यादा पहलवान देता है, जहां पर कुश्ती में अपना दम दिखाने के लिए, अखाड़ा में अपना रंग जमाने के लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए अपना पसीना बहाते हैं और मेडल लेकर के तिरंगे में अपने सीने पर तिरंगा रख करके लेकर के आते हैं। लेकिन कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं जिन्हें नाराजगी है? अभी तक बड़े ओलंपियंस के नाम तो मैंने बता दिए हैं, लेकिन और कौन से खिलाड़ी हैं जो अब अपनी आवाज बुलंद करने वाले हैं हरियाणा में? राम सिंह। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से 30 से ज्यादा खिलाड़ी जो है आप जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर बात करें तो हरियाणा के भूमि में जो है ग्रामीण स्तर पर जो है काफी खिलाड़ी जो है लगातार प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अगर बात करें तो ऐसे नाम अभी जो है वो सामने तो नहीं आए हैं, लेकिन जिस प्रकार से नाम जो है अब सामने जरूर आने बाकी है, क्योंकि जिस प्रकार से बजरंग पूनिया द्वारा जिस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से अपील की गई है और इस माध्यम को लेकर जो है लगातार मामले को लेकर पूरी जो चर्चाएं बनी हुई हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो चल रहा है। अगर बात करें तो ग्रामीण स्तर पर काफी ऐसे खिलाड़ी हैं जो लगातार प्रैक्टिस करते हैं और कहीं ना कहीं साधनों के अभाव में मनोज जी के हालात इतने बुरे हैं, मुझे तो सुन करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हालात इतने बुरे हैं कि विनेश फोगाट को यह कहना पड़ा कि पानी भी बिना परमिशन के मैं पी नहीं सकती। लोगों का हाल तो यहां तक है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए पूरी खबर एक बार समझिए। जो दर्शक अभी अभी इंडिया न्यूज के साथ में जुड़े हैं, यौन शोषण के आरोप लगे हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया अध्यक्ष पर और इसके अलावा कोच पर। बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगे हैं और जंतर मंतर पर 2 दिन से खिलाड़ी धरने पर हैं। विनेश फोगाट ने कहा कि कोच महिलाओं को करते हैं प्रताड़ित, अगर पानी भी बिना परमिशन के पी लिया तो फेडरेशन नाराज हो जाता है। बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, सरिता मोर, अमित धनखड़, सुजीत मान, सोमवीर राठी, राहुल मान, अंशु मलिक, सत्यव्रत कादियान, संगीता फोगाट, हर कोई नाराज है और सभी ने बड़े आरोप WFI पर लगाए हैं और यह भी कहा है कि हमारे निजी जीवन में दखलंदाजी की जा रही है। साक्षी मलिक रियो ओलंपिक की मेडलिस्ट हैं। मैंने खुद ही उनका इंटरव्यू साल 2016 में किया है जब ओलंपिक में मेडल लेकर के साक्षी मलिक आई थी। कैसे साक्षी मलिक और बृजभूषण शरण सिंह जो प्रेसिडेंट हैं WFI के आमने सामने हो गए, देखिए। रेसलिंग फेडरेशन को हटाया जाए और नीचे तक के जो अधिकारी है सबको हटा के एक नई फेडरेशन का निर्माण होना चाहिए कि जो नीचे से गंदगी शुरू हुई है या जो नीचे से ही खराब है सब हट के एक फ्रेश स्टार्ट होनी चाहिए कि हमारे आने वाले जो रेसलर्स हैं उनका भविष्य खराब में ना जाए। सरकार से बात के लिए कोई बात हो पाएगी? वो हम करेंगे बात, वो हम अपने PM सर से और गृह मंत्री सर से बात करेंगे, उनके आगे और हमारी खुल के बात रखेंगे। 1 सप्ताह तक कुश्ती संघ पर कोई आरोप नहीं था। मैं जानता हूं कि अगला सवाल आपका सेक्सुअल हरासमेंट पर आएगा। ये कैंप लखनऊ स्पोर्ट ऑफ अथॉरिटी साई का कैंप लगता है। वहां साई का डिप्टी डायरेक्टर बैठता है और भी अधिकारी बैठते हैं। कोच के द्वारा या मेरे द्वारा अगर किसी खिलाड़ी के साथ कोई भी दुर्व्यवहार हुआ हो या कोई हरासमेंट हुआ हो तो क्या कोई कंप्लेंट है वहां पर? फिर से एक बार जतिन गोस्वामी की बात में चलते हैं। जतिन गोस्वामी, सुबह 10:11 हो गए हैं, क्या खिलाड़ी आने शुरू हो गए हैं? क्योंकि पूरे देश को इंतजार है कि आज बजरंग पूनिया क्या बोलेंगे, विनेश फोगाट क्या बोलेंगी, साक्षी मलिक क्या बोलने वाली हैं, कितने और ओलंपियंस हैं जो उनके साथ में शामिल होंगे। क्या हरियाणा से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, राजस्थान से, पंजाब से अलग अलग और भी खिलाड़ी साथ में जुटने वाले हैं या फिर नहीं? देखिए, बजरंग पूनिया से हमारी बात हुई है, कुछ देर में वो यहाँ पर पहुंचेंगे और बाकी खिलाड़ी भी यहाँ पहुंच रहे हैं। हालांकि दूसरे राज्यों से भी आज खिलाड़ी आ सकते हैं, इस बात का अंदेशा जाहिर तौर पर है क्योंकि बजरंग पूनिया की ही अपील है कि कुश्ती जगत से जुड़े हुए जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर पहुंचे। तस्वीर आप लगातार राशिद जी देख लीजिए, एक बैरिकेड और उसके बाद दूसरी लेयर बैरिकेड जो है वो कर दिया गया और जिस जगह पर ये पूरा अरेंजमेंट है धरना देने का, वहां पर भी जो बैरिकेड है उसकी संख्या बढ़ाई जा रही है। तो इस लिहाज से देखें कि खिलाड़ियों की सुरक्षा और दूसरे अगर देखें तो कल की तुलना में ज्यादा संख्या में खिलाड़ी या फिर दूसरी संस्थाओं के लोग यहां पर पहुंच सकते हैं, उसके लिहाज से जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके तमाम इंतजाम यहां पर किए जा रहे हैं। मनोज जी, सोच करके भी और सुन करके भी एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या ऐसा होता है क्या मनोज जी कि आपकी इन्वेस्टिगेशन ये कहती है कि पानी मांगा तो फेडरेशन कहता है बिना परमिशन के एक बूंद पानी कैसे पी लिया? अगर खिलाड़ी ये कहता है कि हम बाहर जाना चाहते हैं, फेडरेशन कहता है कि बाहर कैसे बिना परमिशन के जाओगे? अगर खिलाड़ी ये कहते हैं कि हम जाकर के शिकायत करेंगे तो फेडरेशन के कई लोग ऐसे हैं, कई कोच ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं देखूंगा कि कैसे बाहर जाती हो।
मैं बैन लगवा दूंगा, क्या इस तरह से धमका करके काम होता है? मुझे एक बार WFI का पूरा स्ट्रक्चर बताइए और समझाइए। राजनीतिक दखलंदाजी कितनी होती है ये भी आप बताएं। खेल और खिलाड़ी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से कितने जुड़े होते हैं ये भी आप बताएं। और कितने ऐसे कोच हैं जिनकी वजह से आज देश के ये खिलाड़ी शर्मिंदा हैं, जिनकी वजह से हम और आप शर्मिंदा हैं? देखिए, खेल और खिलाड़ी फेडरेशन से जुड़े हुए हैं, इससे बिल्कुल आप दरकिनार नहीं कर सकते। और सच तो ये है कि फेडरेशन ही नाम तय करती है खिलाड़ियों के, और वो नेशनल चैंपियनशिप या नेशनल ओपन नेशनल्स और जो रैंकिंग टूर्नामेंट्स होते हैं उनके आधार पर यह तय किया जाता है, उनके प्रदर्शन के आधार पर, कि किसको कैंप में लिया जाए, किसको ना लिया जाए। लेकिन जो बड़े खिलाड़ी हैं वो इसमें भाग ही नहीं लेते नेशनल लेवल पे। जैसे आपने क्रिकेट में देखा, कभी आपने विराट कोहली को देखा नेशनल में रणजी ट्रॉफी में दिल्ली की तरफ से खेलते हुए? अरसा हो गया। महेंद्र सिंह धोनी को हमने बहुत अरसे से देखा ही नहीं झारखंड की तरफ से कभी खेलते हुए। तो वही कुछ बजरंग पुनिया और विनेश फोगट, इन खिलाड़ियों का स्टेटस है। अब यहाँ फेडरेशन अनुशासन रखना चाहती है और उन्होंने इस तरह के कुछ कड़े मानदंड अपनाए हैं कि जो भाग नहीं लेगा तो उन पर हम उनको प्रतिबंधित कर देंगे। विनेश फोगट को इसलिए प्रतिबंधित किया गया था क्योंकि उन्होंने कायदे कानूनों का उल्लंघन किया था। क्या जब तक ये धरना चलता रहेगा, जब तक ये विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा, जब तक धरने पर बैठे रहेंगे जंतर मंतर पर खिलाड़ी, तब तक कोई नेशनल या इंटरनेशनल टूर्नामेंट अगर होता है तो क्या खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे? वंदना, आप सुन पा रही हैं मुझे? वंदना की आवाज नहीं आ रही, ऑडियो इंजीनियर जो भी हैं आवाज ठीक करें। हाँ बोलें, आ गई आपकी आवाज, आ गई, बोलिए। देखिए, बिल्कुल भी मना कर दिया गया है कि किसी भी तरह के इवेंट में हिस्सा नहीं लिया जाएगा खिलाड़ियों की ओर से, क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्सा है उनका। और गुस्सा इस कदर यहां तक पहुंच गया है कि नौबत आ गई है जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने की। एक बार फिर से वो तस्वीरें आप देख लीजिए। यहीं पर जो तमाम खिलाड़ी हैं पहुंचेंगे और यहीं पर वो बैठेंगे धरना प्रदर्शन करने के लिए, अपनी मांगों को रखेंगे। और यहीं पर शाम 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है, मीडिया से वो रूबरू होंगे और एक बार फिर इस बार क्योंकि पूरे सबूतों के साथ हो सकता है वो लेकर आएंगे, क्योंकि जो शिकायतें उनकी ओर से की गई हैं, मौखिक तौर पर हुई है या फिर लिखित शिकायतें की गई हैं, उसका भी दस्तावेज उनको दिखाना होगा। क्योंकि जो सफाई पेश की गई है ब्रजभूषण की ओर से, उनकी ओर से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि अभी तक कोई ऐसी शिकायत हमारे पास नहीं आई है, कोई कंप्लेंट की गई है तो उसका सबूत दिखाइए। तो जाहिर है कि आज जो खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि मीडिया से मुखातिब होंगे और वो तमाम चीजों को पूरी तरह एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि उनके जो आरोपों का आधार है वो बेबुनियाद शरण सिंह की आती है ना, जहां तक इनके बारे में मैं जानता हूं, बहराइच में कैसरगंज से बीजेपी के सांसद हैं और इससे पहले भी विवाद इनके साथ में जुड़े रहे हैं। जब मैं थोड़ा सा अपनी याददाश्त पर जोर देता हूं, आप थोड़ा सा और इसे पुख्ता कीजिएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह से कोई खिलाड़ी मिलने के लिए मंच पर आया, उन्होंने उसे थप्पड़ जड़ दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह जब फेडरेशन के साथ में जुड़े तभी उनके साथ में विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब ब्रजभूषण ये कहते हैं कि भाई आरोप साबित करो, आरोप साबित करने के लिए सबूत लेकर के आओ। ये कौन सी कॉमनवेल्थ वाली एक मेडलिस्ट है जिनका नाम है दिव्या काकरान, जो ब्रजभूषण के समर्थन में आई हैं? और अगर समर्थन में आई हैं तो समर्थन में उनके पास क्या सबूत है? देखिए, 2013 में वो कैंप में आई थी दिव्या काकरान और उन्होंने फेडरेशन का समर्थन किया कि इस तरह की चीजें बिल्कुल नहीं होती। और रही बात थप्पड़ वाली, तो वो एक अंडर 15 का टूर्नामेंट था, नेशनल लेवल का, नेशनल चैंपियनशिप अंडर 15 की। उसमें एक ओवर जो है भाग ले रहा था और वो पकड़ा गया और उसके खिलाफ जो है उन्होंने मंच पर ही थप्पड़ रसीद किया। तो हालांकि उसको बिल्कुल न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। आप उस पर एक्शन ले सकते हैं, उसे प्रतिबंधित कर सकते हैं या दूसरी चीजें आप उसके खिलाफ कर सकते हैं, उसके भाग लेने पर रोक लगा सकते हैं। लेकिन इस तरह की चीजें कई हुई हैं जो फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ जाती हैं और पहलवानों को लगता है कि कहीं ना कहीं अब सवाल यहाँ ये भी उठता है कि ये सारी चीजें, उसके टाइमिंग जो है ये क्यों किए गए हैं, इसी समय क्यों हो रहा है? क्योंकि अगले महीने फेडरेशन के चुनाव होने वाले हैं। जतिन गोस्वामी लीगली भी इस पूरे मामले को फॉलो कर रहे हैं। अगर आरोप साबित होते हैं, जिन पर भी आरोप लगेंगे या लगे हैं, जो आरोपी हैं, उनके खिलाफ लीगल एक्शन क्या लिया जा सकता है जतिन? देखिए राशिद जी, इसको पूरा तफसील से समझना होगा। कल जैसा कि ये मांग की गई कि सीधे गिरफ्तारी कर ली जाए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मामला बेहद हाई प्रोफाइल है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है जिस शख्स पर आरोप लगाया गया। तो पहले एक जांच होगी, जांच की हो सकता है कि कमेटी बनाई जाए जो अपनी रिपोर्ट सौंपे। उसके बाद जांच के बाद अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो इनिशियल FIR दर्ज हो सकती है। FIR की कई धाराएं हो सकती हैं जिसको हम समझना बेहद जरूरी है। यौन शोषण का क्योंकि आरोप लगाया गया है तो इसमें धारा 354 से लेकर 376 तक की धारा जो है वो
ऐड हो सकती है अगर आरोप इनिशियली साबित होते हैं। और अगर ये धाराएं दर्ज होती हैं उसके बाद भी एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है, जिसके बाद गिरफ्तारी से पहले की प्रक्रिया होती है। हालांकि निर्भया के बाद ये चीजें बदली हैं। हमने ये देखा है कि इन मामलों में काफी सख्ती है। जहां पर हम मोलेस्टेशन की बात करते हैं, यौन शोषण की बात करते हैं, कार्य वाले स्थल पर अगर कोई शोषण हुआ है उसकी बात करते हैं, तो ये सभी चीजें टेक्निकल एस्पेक्ट पर डिपेंड करती हैं। सबसे जरूरी चीज होगी इसमें सबूत, गवाह। अगर कोई गवाह खिलाड़ियों की तरफ से पेश किया जाता है और सबूत पेश किए जाते हैं और उसमें यह साबित होता है इनिशियल स्तर पर कि हाँ एफआईआर का ये पूरा और मामला बड़ी बनता बात है, ये भी तो होती है ना कि आरोप लगाने वाले आखिरकार हैं कौन? बजरंग पूनिया टोक्यो ओलंपिक में जब ब्रॉन्ज जीत करके आए तो मुझे अच्छे से याद है कि बतौर खबर नवीस, बतौर एक जर्नलिस्ट हम लोगों ने कैसे ये पूरी खबर कवर की थी। साक्षी मलिक 2016 में रियो ओलंपिक्स में मेडल जीत करके आई। विनेश फोगाट एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीत करके आई। विनेश फोगाट ने कितने बड़े आरोप लगाए हैं। विनेश फोगाट ये कहते कहते कैसे रो पड़ी कि पानी के लिए भी परमिशन मांगनी पड़ती है। विनेश फोगाट ने कैसे ये कहा कि 10 साल हो गए हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया वालों से बात करने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन संवाद करने के लिए कोई आता ही नहीं। विनेश फोगाट के आरोप, ब्रिजभूषण की सफाई और जवाब, दोनों साथ देखिए। मैं किसको बताऊं? जब मैंने वो आर्टिकल लिखा था काफी लोगों ने बोला कि ये एक कवर अप करने के लिए, कवर अप नहीं था वो एक रियल स्टोरी थी एक एथलीट की, और हर एक एथलीट को पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती मतलब मेरे बाद? क्या अभी तक कोई कंप्लेंट है? और आज अगर आए वो और इतना बड़ा आरोप उन्होंने लगाया तो अभी उनको नाम भी बता ही देना चाहिए था। नाम नहीं बताया और इतना बड़ा आरोप लगा दिया। किसी खिलाड़ी को सामने नहीं लाए और इतना बड़ा आरोप लगा दिया। तो हम कह सकते हैं कि ये सोचने समझने के लिए इतना समय लिया। जब इतना बड़ा आरोप लगाना था हमारे ऊपर, हमारे कोच के ऊपर, फेडरेशन के ऊपर, तो नाम भी लेकर के आना चाहिए था। वंदना, जो रेसलर्स हैं इनकी शिकायत कितनी पुरानी है? कहां पर इन लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है? क्या कभी खेल मंत्रालय से भी संपर्क करने की कोशिश की या नहीं? विनेश फोगाट का यह कहना है कि 10 साल से फेडरेशन वालों से बात करने की कोशिश कर रही थी लेकिन कोई मिलने देता ही नहीं था, किसी भी तरह की मीटिंग की ही नहीं जाती है। ये शिकायत कितनी पुरानी है और इस शिकायत को किस किस प्लेटफॉर्म पर एड्रेस किया गया है अभी तक? बिल्कुल, देखिए अभी तक खुलकर तो इस बात पर नहीं बताया गया है कि कहां पर उन्होंने शिकायत की है, लेकिन ये जरूर कहा गया कि फेडरेशन के अंदर उनकी बात को नहीं सुना जाता है। और यही कहते हुए विनेश फोगाट रो पड़ती हैं कि कई बार ऐसी स्थिति बनी कि उन्होंने सुसाइड करने का भी सोचा और कई बार उनके मन में इतने बुरे बुरे ख्याल आए कि उनको लगता था कि अब जीवन बेकार है, कुछ नहीं बचा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद की लौ थी, क्योंकि आने वाले जो भविष्य है, जो खिलाड़ी हैं, उनके लिए ये क्रांति शुरू की गई है इन खिलाड़ियों की ओर से। और उनका कहना है कि क्योंकि जो गंदगी हमने फेस की है, हम नहीं चाहते कि आने वाले जो खिलाड़ी हैं, जो देश का भविष्य है और जो देश के लिए नए मेडल्स लेकर आ सकते हैं, उनके लिए इस तरह की परिस्थितियां बने, या फिर जो बिगड़ा हुआ माहौल है उसको सुधारने के लिए अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्योंकि यही बात जब कही गई है पुनिया की ओर से, उन्होंने भी कहा कि देखिए हमारा करियर बहुत ज्यादा दिन का नहीं है, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा 2023 या फिर 2028 तक काम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आने वाले जो नए खिलाड़ी हैं, जो युवा हैं, जो टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत करके लेकर के आए थे, बहुत ही भावुक होकर के बजरंग पूनिया ये कहते हैं कि जब हम मेडल लेकर के आते हैं, हमारी तस्वीरें आती हैं, हमारा इंटरव्यू लेने के लिए लोग आते हैं, पूरा देश जश्न मना रहा होता है, लेकिन उसके बाद हमें कोई पूछने तक भी नहीं आता। हम फेडरेशन के पास में जाते हैं, अपने हक की बात करते हैं, अपने मेहनत के बाद हमें जो फल मिलना चाहिए उसकी जब हम बात करते हैं, उसकी जब हम मांग करते हैं, तो रेसलिंग फेडरेशन से कोई जवाब देता ही नहीं। आज नौबत आ गई है कि हमें सड़क पर आना पड़ा है। हम जंतर मंतर पर यूं ही नहीं बैठे हैं, अपने दिल पर पत्थर रख करके बैठे हैं, क्योंकि हम इज्जत करते हैं कुश्ती की, हम इज्जत करते हैं खेल की। सुनिए। करना है ना, हम नहीं चाहते कि भाई यहाँ पे प्रदर्शन करें या लोगों को परेशान करें, हम वो चीज नहीं चाहते। तो हम इसलिए चाहते हैं कि भाई एक शांतिपूर्वक जो एक मुद्दा है उसको निपटाया जा सके। नहीं तो अगर भीड़ करनी होगी तो कल को यहाँ 2-3 हजार आदमी जो रेसलिंग करते हैं बच्चे, पर हम नहीं चाह रहे क्योंकि उनकी ट्रेनिंग डिस्टर्ब होगी उन बच्चों के लिए। हमारा कैरियर तो 24 तक का है। अभी 1 सप्ताह पहले बजरंग यहाँ पर आए थे तब कोई शिकायत नहीं थी। अभी 1 सप्ताह 7-8 दिन 10 दिन पहले साक्षी मलिक अपने पति के साथ आए थे तो कोई शिकायत नहीं थी।
ये सारी शिकायत इसी 10 दिन के अंदर पैदा हो गई। हमारे यहाँ जो ओनली फॉर बॉयज का सेंटर है, तो वो एक महिला खिलाड़ी, इतनी बड़ी खिलाड़ी अगर कोई एलिगेशन लगा रही है तो वो उसमें कोई भी हमारी जो भारतीय बेटी है जो हमारे समाज में है, शायद अपने ऊपर कोई इस प्रकार का आरोप अपने ऊपर लगवाने को तैयार नहीं होती, क्योंकि उस परिवार की मर्यादा होती, समाज मर्यादा होती है। तो वो बहुत ही ज़्यादा उनके साथ जो हरासमेंट, तभी वो सामने खुल के आई है। तो कुछ न कुछ तो हुआ होगा, तभी तो कह रही है, नहीं तो कोई आदमी ऐसे नहीं बोलता कभी भी। सर एक बात और कि जो काफ़ी बार देखा गया है कि कल ये आरोप भी लगाया गया और कि जो फेडरेशन अपने आप में कोच बनती है, अपने आप में ही जो है वो रेफरी बन जाती है। काफ़ी पहलवानों का नेशनल में भी गलत होता है, उन्होंने भी कई बार आरोप लगाया। सर देखिए, जिन खिलाड़ियों के साथ गलत होता है वो तो इस बात के लिए बोलते ही हैं। अगर आपके साथ कोई गलत होगा तो आप भी जरूर प्रोटेस्ट करोगे। तो जिनके साथ गलत हो उन्होंने बोला है, आप कल देखोगे उन्होंने सभी ने खुल के, सभी ने अपना जो विचार जिनके साथ जो, क्योंकि जो कैंप में रहते हैं खिलाड़ी और जिनका ज़्यादा वास्ता फेडरेशन से पड़ता है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं वहाँ पे। तो उन सब ने बताया, हम तो कभी इतना तो कैंप लेते हैं सर, हम तो यहीं रहते हैं, तो हम इस बारे में इतना हम नहीं कह सकते कि जिसके साथ जो हुआ वही बताएगा उसके साथ। के जंतर मंतर तस्वीरें आप देख सकते हैं, खिलाड़ी इकट्ठा हो चुके हैं। बजरंग पुनिया जिन्होंने आधे घंटे का मौन व्रत रखा हुआ है, सीधे रुक कर लेते हैं। मेरे सहयोगी इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी लाइव हैं। जतिन, क्या क्या नजर आ रहा है? कोशिश कीजिए खिलाड़ियों के साथ में बातचीत आप करें तस्वीर, लेकिन एक बार मैं दिखा दूं और से ब्रीफ भी कर दूं। बजरंग पुनिया सोनीपत से आते हैं, विनेश फोगाट भिवानी से, साक्षी मलिक, सरिता मोर, अमित धनखड़, सुजीत मान, सोमबीर राठी, राहुल मान, अंशु मलिक, सत्यव्रत कादयान, संगीता फोगाट, सोनम और जितेंद्र अभी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सीधे चलते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन के पास में। जतिन जी देखिए, राशि जी देखिए, धरना शुरू हो चुका है लेकिन 11 बजे कुछ बोलेंगे, ये बात हुई हमारी। इनका कहना है कि 11 बजे तक मौन रहेंगे, फिलहाल कोई बयान जारी नहीं होगा और औपचारिक तौर पर 11 बजे बोलेंगे। तस्वीरें आप देख लीजिए, धरना स्थल की तस्वीरें हैं, कल जैसी ही लगभग तस्वीरें हैं और आपको इस समय जो विनेश फोगाट हैं वो नजर आएंगे और तस्वीरों में आपको साक्षी मलिक नजर आएंगी और जो पुनिया है वो पहुंच चुके हैं। और हमने बात करने की कोशिश की यहाँ पर, लेकिन अभी उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। 11 बजे तक की हो सकता है कि कोई स्ट्रेटेजी हो, उसके बाद बात करें। फिलहाल उन्होंने कहा कि अभी मौन रहेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं और यह माना जा रहा है कि कुछ और खिलाड़ी भी यहां पर पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभी इंतजार करना होगा। और पुलिस की तैयारी भी हमने आपको दिखाई थी, बैरिकेड की जो संख्या है वो यहां पर लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन हाँ, फिर से तस्वीरें आप लगातार देख लीजिए, 11 बजे औपचारिक तौर पर बयान आएगा, क्योंकि जो आरोप लगाए गए उसके बाद आरोपों पर जवाब भी आया WFI की तरफ से, लेकिन अब उस पर फर्दर ये क्या कुछ बोलते हैं खिलाड़ी यहां पर, वो देखने वाली बात होगी और उसका इंतजार अब थोड़ी देर तक करना होगा। 10 बजे का टाइम था, थोड़ी देर बाद जरूर पहुंचे हैं, लेकिन 11 बजे औपचारिक तौर पर ये बातचीत करेंगे। जतिन, आपको रुकना नहीं है, जो भी आपको नजर, जैसे मैं तस्वीरों में जो पहचान पा रहा हूं, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और सोनीपत के भिवानी के कई और खिलाड़ी हैं। इनमें मेडलिस्ट तो नजर आ रहे हैं, लेकिन और भी कई खिलाड़ी हैं, कई और भी पहलवान हैं। एक जो भी चेहरे नजर आ रहे हैं एक बार आप जरा बता दें, और आपको रुकना नहीं है, पूरी तरीके से स्क्रीन आपके हवाले है। जतिन देखिए, एक बार मैं आपको तस्वीरें फिर से दिखा देता हूं यहाँ पर, क्योंकि पूरा जो धरना है वो शुरू हो गया है और आपको तस्वीरों में तमाम जो खिलाड़ी हैं वो नजर आ रहे हैं। आपने सुबह पूछा भी था कि क्या सिर्फ हरियाणा के खिलाड़ी ही आ रहे हैं या दूसरे राज्यों से भी आएंगे, तो फिलहाल जो आप ब्रीफ कर रहे हैं वो तमाम चेहरे आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं और हरियाणा से जुड़े हुए ही जो चेहरे हैं वो फिलहाल नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, आने वाले थोड़ी देर में जो और खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं और इंतजार देखिए अभी थोड़ा सा करना होगा, क्योंकि अभी फिलहाल बात करने को ज्यादा जो है वो तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि मौन पर रहेंगे 11 बजे तक। हालांकि देखिए, तस्वीर और दूसरी दिखाना आपको जरूरी है। यहां पर मैं आपको एक बार जो डिप्लॉयमेंट है वो किस तरह का है वो साथ साथ दिखा दूं। जो ये खिलाड़ी हैं जहां पर ये बैठे हैं उस स्थल के आसपास आज जो कल की तुलना में है वो ज्यादा बैरिकेड किया गया है। कल की तुलना में आप जो है वो यहां पर देख सकते हैं कि ज्यादा बैरिकेड जो है वो किया गया है। तमाम और जो साथ में आए हैं खिलाड़ी उनसे जरूर एक बार समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि देखिए, अभी कोई कुछ बोलने को तैयार यहां पर नहीं है और फिलहाल ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि 11 बजे के बाद जो है बातचीत होगी। लेकिन यहाँ तस्वीर देख लीजिए सर, बस ये समझना चाहेंगे कि 11 बजे जो बातचीत होगी, अभी क्या कुछ फर्दर जो है चीजें चल रही हैं? 12 बजे के बाद ही होगा जो जवाब होगा जी, उसके बाद ही होगा। आपके एक सवाल का जवाब मिलेगा आपको जी। लेकिन अभी और कहाँ से खिलाड़ी जो हैं वो भी आ रहे हैं, क्योंकि बजरंग पुनिया ने अपील भी की थी। आप एक बार उधर नजर मार के देखो, उधर खिलाड़ी दिखाई देंगे आपको जी। क्या सिर्फ हरियाणा के खिलाड़ी हैं, दूसरे राज्यों से भी आ रहे हैं? नहीं, पूरे हिंदुस्तान से आ रहे हैं, पूरे भारत से आ रहे हैं जी। खिलाड़ी भी और उनके प्रशंसक भी जी।
क्योंकि देखिए आरोप जो लगाए गए कल, उस पर जवाब भी फेडरेशन की तरफ से आया। उन्होंने कहा कि एक साजिश जो है वो इसमें की जा रही है। तो क्या कुछ फिर भी प्रतिक्रिया अगर समझ उसका जवाब आपको 12 बजे मिलेगा जी। अब कौन आएंगे मीडिया में सबसे पहले, इन खिलाड़ियों के बीच में से कौन सबसे पहले जवाब देंगे, ये तो बता दीजिए। वो समय बताएगा जी। देखिए यहाँ पर 12 बजे का वक्त जो है वो अब कहा जा रहा है, और यहाँ पर देखिए मैं आपको तमाम दिखा देता हूँ कि खिलाड़ी जो हैं वो बैठ गए हैं और दूसरे राज्यों से भी खिलाड़ी जो हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी वो बात नहीं कर रहे हैं, जैसा कि हमने बात करने की राशिद जी कोशिश की, लेकिन अभी बात नहीं कर रहे हैं। जंतर मंतर पर और क्या कुछ चल रहा है वो मैं आपको एक बार जरूर पूरी तरह से तस्वीरों में यहाँ दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए और जगहों से भी खिलाड़ी जो हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। जैसा कि संबंधित जो लोग हैं खिलाड़ियों के साथ आए उन्होंने बताया, और देखिए कल की तुलना में हम लगातार बता ही रहे थे कि जो संख्या है वो बढ़ेगी, तो संख्या बढ़ रही है। यहाँ पर क्या अपील की जा रही है वो एक बार सुन लेते हैं। तो ये यहाँ पे बैठेंगे, थोड़ा जोड़ कर रिक्वेस्ट है, थोड़ा पीछे हो जाओ आप। देखिए अभी क्योंकि बात करने को मना कर दिया गया है 12 बजे, 11 बजे का पहले वक्त दिया गया, लेकिन अब 12 बजे का कहा जा रहा है। एक स्ट्रेटजी का पार्ट है ऐसा माना जा रहा है, और जैसे ही जो संबंधित चीजें होंगी जिस पर वो तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं और शायद लीगल राय भी अपनी संबंधित ले रहे हैं, उसके बाद वो यहाँ पर ब्रीफ करेंगे और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि किस तरह से जो है वो लगातार आपके पास ठीक 2 मिनट के बाद मैं आता हूँ। दरअसल भारतीय रेसलर विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। इस पर हंगामे के बाद WFI के अध्यक्ष ब्रिजभूषण ने सफाई दी। कहा विनेश फोगाट के आरोप बेबुनियाद है, उनके पास आरोपों का कोई सबूत नहीं। कोई पीड़ित है तो सबूत के साथ मेरे सामने आए, आरोप सही साबित हुए तो मुझे फांसी पर लटका दो, मैं कहीं पर भी फांसी पर लटक जाऊंगा अगर आरोप सही साबित होते हैं, लेकिन सबूत तो लेकर के आओ। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव बातचीत किया, देखिए। अध्यक्ष जो कुश्ती का एक चेहरा है, लेकिन अब पहलवानों ने गंभीर बड़े संगीन आरोप लगाए हैं भारतीय कुश्ती संघ, उसके क्रियाकलापों पर और तमाम गतिविधियों पर। ब्रिजभूषण जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, इन आरोपों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और कितना आप इनका खंडन करते हैं कि आखिरकार ये गंभीर आरोप इस वक्त क्यों? एक सप्ताह तक कुश्ती संघ पर कोई आरोप नहीं था। मैं जानता हूं कि अगला सवाल आपका सेक्सुअल हरासमेंट पर आएगा। ये कैंप लखनऊ स्पोर्ट ऑफ अथॉरिटी साई का कैंप लगता है। वहां साई का डिप्टी डायरेक्टर बैठता है और भी अधिकारी बैठते हैं। कोच के द्वारा या मेरे द्वारा अगर किसी खिलाड़ी के साथ कोई भी दुर्व्यवहार हुआ हो या कोई हरासमेंट हुआ हो तो क्या कोई कंप्लेंट है वहां पर? क्योंकि साई हमारा पार्ट नहीं है, साई गवर्नमेंट का पार्ट है। उनका कहना है कि अगर जांच होती है इस मामले में तो जांच के बाद जांच के दौरान वो उन 10-12 महिलाओं के नाम भी बताने को तैयार हैं, ऐसा विनेश ने कहा है। मेरा एक कहना यह है कि क्या अभी तक कोई कंप्लेंट है? और आज अगर आए वो और इतना बड़ा आरोप उन्होंने लगाया तो अभी उनको नाम भी बता ही देना चाहिए था। नाम नहीं बताया और इतना बड़ा आरोप लगा दिया। किसी खिलाड़ी को सामने नहीं लाए और इतना बड़ा आरोप लगा दिया, तो हम कह सकते हैं कि ये सोचने समझने के लिए इतना समय लिया। जब इतना बड़ा आरोप लगाना था हमारे ऊपर, हमारे कोच के ऊपर, फेडरेशन के ऊपर, तो नाम भी लेकर के आना चाहिए था। उनका आरोप है कि कभी आप उन्हें बार बार अपमानित करते थे, उन्हें खोटा सिक्का कहा जाता था, कभी कहा जाता था कि तमाम तरह के इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं। अभी एक सप्ताह लगभग 15 दिन पहले अपने पति के साथ यहाँ पर आई थी और तब कोई शिकायत नहीं थी। अभी एक सप्ताह पहले बजरंग यहाँ पर आए थे, तब कोई शिकायत नहीं थी। अभी एक सप्ताह 7-8 दिन 10 दिन पहले साक्षी मलिक अपने पति के साथ आए थे तो कोई शिकायत नहीं थी। ये सारी शिकायत इसी 10 दिन के अंदर पैदा हो गई। ये सारा किस पर शक जाता है आपका? ये सारा हरासमेंट जो है इसी 10 दिन के अंदर हो गया, जब कैंप में नाम नहीं पड़ा। उनका कहना है कि उन्होंने बहुत कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीते, ओलंपिक में भी कई बजरंग पुनिया के मेडल हैं। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि 13 जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं अब आयोजित होने लगी हैं, 23 जो है राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित होने लगी हैं। इस पर पहलवानों को खुश होने की बजाय मलाल क्यों है? आपको
क्या लगता है कि पहलवान कितने रेसलर कुश्ती करते होंगे, कितने ग्रामीण रेसलर करते कुछ हमारे होंगे? जो कम से कम 10,000 तो मान लो। वो भी चंद ही मिनटों में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। दूर दराज से भी काफी अखाड़ों से, सेंटरों से जो हमारी अकेडमियां हैं। केवल जो टॉप के, एक भी बंगाल का कोई रेसलर आया, बंगाल की कोई लड़की आई, एक भी मणिपुर का कोई आया, एक भी मिजोरम का कोई आया, एक भी महाराष्ट्र का कोई आया, एक भी मध्य प्रदेश का कोई आया, एक भी उत्तर प्रदेश का आया। केवल इन्हीं के साथ होता है। सैकड़ों बच्चे रहते हैं कैंप में, केवल इन्हीं के साथ होता है, और इन्हीं के साथ होता है तो उन्होंने कोई शिकायत की? अब तक खेल मंत्रालय में या डिप्टी डायरेक्टर के पास इनकी कोई एप्लीकेशन है कि इनके साथ दुर्व्यवहार होता है? ये सारा दुर्व्यवहार यही एक सप्ताह के अंदर हो गया। ये थे बृजभूषण शरण सिंह जी। इनका साफ तौर पर कहना था कि ये एक साजिश का शिकार हुए हैं और ये जो कुछ घटनाक्रम हुआ है 10-12 दिन के अंदर ही हुआ है। कैमरामैन कुलभूषण के साथ मनोज जोशी, इंडिया न्यूज। यहां पर इंडिया न्यूज एक बात एकदम क्लियर कह देना चाहेगा कि जिसने आरोप लगाया है उसका पक्ष और जिस पर आरोप लगे हैं उसका भी पक्ष, हम दोनों पक्ष रख रहे हैं। हम अपनी तरफ से कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, खबर जैसी है वैसी खबर हम दिखा रहे हैं। दोनों ही पार्टियों को आपके सामने हमने लाकर के रख दिया, लेकिन खबर बड़ी इसलिए है क्योंकि हमारे और आपके जो मेडलिस्ट है ना, जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वो इस तरह से जंतर मंतर पर बैठे हैं। रेसलर विनेश फोगाट भी हैं और साक्षी मलिक के WFI अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न के आरोप पर खेल मंत्रालय ने कुश्ती महासंघ से क्लैरिफिकेशन भी मांग लिया है। 72 घंटे में खेल मंत्रालय ने यह कहा कि आपको जवाब देना होगा। 72 घंटे में जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को कहा गया है। खेल मंत्रालय की तरफ से इंडिया न्यूज ने दिखाई खबर, उसके बाद खेल मंत्रालय हो गया एक्टिव। इंडिया न्यूज की खबर का यह बहुत बड़ा असर है। विनेश फोगाट लाइव। सिर्फ मैंने ये नहीं लगाया है आरोप, बहुत सारी लड़कियां हिम्मत करके शायद आगे निकल के आएंगी जिनके साथ में हुआ है, और हमारे साथ में कुछ ऐसा हुआ है तभी हम ऐसे निकल के आए हैं। इतने बड़े अगर लेवल पे अगर हम जाके अगर ऐसा कदम उठाए तो कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी। कॉस्ट्यूम को लेकर आप कहना है कि कॉस्ट्यूम आपने नहीं पहनी, क्या वजह थी? देखिए, अगर हम रेसलिंग करते हैं, हमारे कॉस्ट्यूम का क्वालिटी अगर उसमें से अगर बॉडी क्लीन दिख रहा है तो मेरी फैमिली भी देखती है, हमारा पूरा परिवार देखता है, पूरा देश देखता है। अगर वो अच्छी क्वालिटी नहीं देंगे तो वो कॉस्ट्यूम पहन के अगर मेरे मन में 1% भी डाउट आएगा ओलंपिक्स वाले स्टेज पे, तो मैं वो कॉस्ट्यूम कैसे पहन सकती हूँ? इतना अनकंफर्टेबल फील करके अगर मैं रेसलिंग मैच पे जाऊंगी तो मैं कॉस्ट्यूम के साथ लड़ाई लड़ूंगी या अपने अपोनेंट के साथ में लड़ूंगी। उनका कहना है कि सिर्फ 2-4 यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाकी सारे रेसलर उनके साथ। चलो ठीक है, उनको उनकी वो सोच है, उनको पता लग जाएगा कौन नहीं है, कौन है साथ में। वो तो हम मतलब ये साइलेंट प्रोटेस्ट किया हमने, लेकिन अगर ये वो लड़ाई लंबी लड़ना चाहते हैं, वो अपने आप को सही सिद्ध करने की लड़ाई आएगी तो देखते हैं, उसके लिए भी हम तैयार हैं और सब खिलाड़ी तैयार हैं। जितने भी रेसलर आप देखते जाइए, भीड़ नहीं आएगी इधर पे, पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी कुछ ना कुछ। क्या मांगे आपकी क्या? सीधे तौर पर जिन्होंने गुनाह किया है उनको सजा मिलनी चाहिए और उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। तो कब तक आप बैठे रहेंगे यहाँ पर? जब तक ये हमारी मांगे जो है पूरी नहीं हो जाती। हम अपना ओलंपिक्स हमारा आ रहा है, इस साल हमारे क्वालिफिकेशन है, एशियन गेम्स हैं, अगर उन सबको छोड़ के अगर हम अपना कैरियर दांव पे लगाकर इधर बैठे हैं तो कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। अगर घर के कमरे में या बंद कमरे में एक बात सुलझ जाती तो वो सब हमने सब ट्राई करके देख लिया, इतने सालों में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मेंटली टॉर्चर के सिवा हमें कुछ नहीं मिला। उसके बदले में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे आप? किसी गेम में नहीं जाएंगे। जितने भी हम एथलीट हैं, जितने भी एथलीट आएंगे, कोई भी किसी गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। 10 से 20 कहानियां तो मेरे को पता है जो मेरे को सुनाई गई है सामने बिठा के। नाम मैं नहीं ले सकती ऐसे किसी का भी, जो सामने नहीं आएंगे किसी को भी, तो मैं किसी का नाम लेके मैं उनकी लाइफ को डेंजर में नहीं डाल सकती। कोच पर भी आरोप है? जी बहुत कोच है, बहुत कोच है, रेफरी हैं, कोच हैं, जो भी इनके लोग हैं, बहुत कोच हैं जी जो कर रहे हैं सब काम। चलते हैं जतिन गोस्वामी के पास में। जतिन, अभी जंतर मंतर पर चल क्या रहा है? आधे घंटे का मौन प्रदर्शन है, मौन व्रत रखा गया है और ये जो खिलाड़ी हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्होंने ये फैसला किया है कि 11 बजे तक नहीं बोलेंगे। बाकी लोग जो इनके साथ में आए हैं, जो कोच आए हुए हैं, क्या उनसे बात करने में आप सक्षम हैं अभी? देखिए, कोशिश बिल्कुल हम कर रहे हैं लगातार, लेकिन एक बार फिर से तस्वीर आपको दिखा दें कि जो धरना है वो लगातार चल रहा है, लेकिन पूरा शांति आपको यहाँ पर महसूस होगी। कोई कुछ नहीं बोल रहा है फिलहाल। पूरी तरह से जो मौन वाली स्थिति है वो है। 11 बजे तक का मौन हालांकि बताया गया, लेकिन जो साथ में लोग आए हैं उनका कहना है कि 12 बजे औपचारिक तौर पर कुछ भी जो बयान है वो जारी किया जाएगा। और यहाँ पर जो साथ में लोग आए हैं, चाहे कोचेस की बात करें, किसी की भी बात करें, वो सिर्फ इतना ही बता रहे हैं कि 12 बजे ही जो कुछ होगा। सर, जो भी अभी फिर भी डिटेल आप लाइव है इंडिया न्यूज पर, जो भी डिटेल अभी साझा कर पाए इस समय की स्थिति में, क्योंकि तमाम हम देख रहे हैं खिलाड़ी मौन है, तो एक मौन रहने का इसको कोई रणनीति के तौर पर देखें या फिर कुछ अभी आगे फर्दर डेवलपमेंट का आप इंतजार करें, उसके बाद ही बोलेंगे? बस उसके बाद ही जो मिलेगा आपको, जो भी मिलेगा।
जी कल के, क्योंकि कल जो आरोप लगाए गए उसके बाद फेडरेशन का भी बयान आ गया है, तो क्या कुछ लीगल पहलू देख रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, थोड़ा सा ये अगर बता पाए। सिर्फ वेट करो ना, वेट में सब कुछ है। अच्छा, इससे अलग मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ये देश की आन बान शान है, कॉमनवेल्थ में मेडल लेकर आए, ओलंपिक में मेडल लेकर आए, ये प्रेरणा है। और तमाम जो देखिए छोटे छोटे खिलाड़ी, जो युवा खिलाड़ी हैं, जो अभी इस फील्ड में आने को तैयार हो रहे हैं, तो क्या इस घटना के बाद ये जो आरोप सामने आए हैं उससे जाहिर है एक डिमोरलाइज वाली स्थिति जो है उन लोगों के लिए तो होगी ना। देखो जी, हौसला तो टूटता ही है जी, जब जिस खिलाड़ी पर पूरे देश को गर्व होता है जी, और उस खिलाड़ी के साथ ऐसा बर्ताव होता है तो कहीं ना कहीं तो मन में ठेस जरूर पहुंचती है। तो कौन जिम्मेदार है इसको, आपको लगता है इसके पीछे? फेडरेशन जिम्मेवार है, और कौन जिम्मेवार है? जी देखिए, यहाँ पर राशिद जी आप सुन रहे हैं, कुछ और लोग भी यहाँ पर खिलाड़ी, चाहे हम फील्ड की ही बात करें, दूसरे हिस्सों से यहाँ पर पहुंचे हैं, जैसा कि हमने आपको लगातार बताया। हालांकि देखिए, बात करने को कोई तैयार नहीं है इस इशू पर, लेकिन जाहिर है बात इस मुद्दे पर, सिर्फ उस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे। हालांकि देखिए, जिससे भी हम बात करने की और कोशिश कर रहे हैं वो नहीं बात कर रहे हैं। मैं तस्वीरें आपको लगातार यहाँ राशि जी दिखाता रहूं, दिल्ली पुलिस का डिप्लॉयमेंट हो चाहे दूसरी सुरक्षा एजेंसी का डिप्लॉयमेंट हो, वो यहाँ पर किया गया है। फिलहाल राशि जी यहाँ पर जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ, एक शांति है, एक खामोशी है, लेकिन कल जिस तरह से वो खामोशी टूटी थी, और अब 11 या 12 बजे जो भी है जिन्होंने देश की आन बान और शान के लिए अपना पूरा जीवन झोंका है। जतिन आपके पास लौट करके आते हैं, और सोचिए फेडरेशन पर आरोप ये कि अगर हम अपनी आवाज उठाएं, हम अपनी तकलीफ बताएं, तो फेडरेशन की तरफ से धमकी दे दी जाती है कि तुम्हें बैन करा देंगे। ये धमकी देने वाले कौन है, अब इसका खुलासा होना जरूरी है, क्योंकि खेल मंत्रालय भी अब पूरी तरह से एक्शन में आ गया है। खेल मंत्रालय ने 72 घंटे में जवाब मांगा है, जिसके 12 घंटे गुजर भी चुके हैं। 60 घंटे के अंदर जवाब आना बेहद जरूरी है। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह, उनका यह कहना है कि अगर सच्चाई साबित हो, अगर आरोप सही साबित हो, तो मैं फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूं। साक्षी मलिक क्या कह रही है? 2016 में भारत के लिए मेडल लेकर के आई थी, ओलंपिक मेडल लेकर के आई थी साक्षी मलिक, इंडिया न्यूज पर लाइव। से नहीं मांग क्या है, मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग यही है कि रेसलिंग फेडरेशन को हटाया जाए और नीचे तक के जो अधिकारी है सबको हटा के एक नई फेडरेशन का निर्माण होना चाहिए। कि जो नीचे से गंदगी शुरू हुई है या जो नीचे से ही खराब है, सब हट के एक फ्रेश स्टार्ट होनी चाहिए, कि हमारे आने वाले जो रेसलर्स हैं उनका भविष्य खराब में ना जाए। सरकार से बात के लिए कोई बात हो पाई है? वो हम करेंगे बात, वो हम अपने पीएम सर से और गृह मंत्री सर से बात करेंगे, उनके आगे और हमारी खुल के बात रखेंगे। और आरोप लगाए गए हैं, जो भी है, जो बातें बताई गई हैं, जो विनेश के थ्रू बताई गई है, वो 100% सच है। और कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके साथ हुआ, वो हम खुल के अपने बहुत सीधा सा तो सवाल है। वो मेडल लाते हैं, आप इज्जत से खेल जाते हैं, वो हमारे देश के लिए मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, अपने जिंदगी को जिंदगी नहीं समझते और देश के लिए अपना पूरा जीवन दे देते हैं संघर्ष करते हुए, और उसके बाद फेडरेशन की तरफ से अगर इस तरह का रिएक्शन आ रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। इंडिया न्यूज ने खबर दिखाई, असर हुआ। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल भी धरने पर बैठे खिलाड़ियों से मिली, और स्वाति मालीवाल जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, उन्होंने नोटिस भी जारी किया है। इंडिया न्यूज पर स्वाति मालीवाल लाइव। इस केस में तुरंत न्याय होना चाहिए। वो जो WFI प्रेसिडेंट है, चाहे वो सांसद हो, वो अरेस्ट होना चाहिए, और जितने भी कोचेस का नाम सामने आ रहा है उन सब के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये लड़कियों ने, ये शेरनियां हैं, ये देश के लिए लड़ी हैं। आज ये क्या अकेले यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठेंगी? और इनके आंसू देश कैसे बर्दाश्त कर सकता है? वो ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, अगर आरोप पाए जाते हैं तो वो फांसी पे लटकने तक के लिए तैयार है। वो कोई देश में कोई खास आदमी नहीं है, वो भी इस देश के ही नागरिक हैं। देश में अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर कोई आरोप लगता है तो FIR दर्ज होती है और इन्वेस्टिगेशन होता है और अरेस्ट होता है। तो हम ये चाहते हैं कि इस आदमी के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज की जाए। ये धरने का दूसरा दिन है। वंदना सिरोही और इंडिया न्यूज के एफर्ट हैं, और इंडिया न्यूज ने जब खबर दिखाई तो पूरा हिंदुस्तान, 130 करोड़ का हिंदुस्तान इन खिलाड़ियों के साथ आकर के खड़ा हो गया है। 2 दिन का धरना। आगे ये लोग अपनी मांग पूरी कराने के लिए किस किस से मिलने वाले हैं? हालांकि कई बड़े खिलाड़ी हैं। बजरंग पुनिया, उनका यह कहना है कि पीएम और गृह मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। इन लोगों का आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? वंदना, आप सुन पा रही हैं मुझे? वंदना के बाद दोबारा चलेंगे। टेक्निकल स्नैग है, मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, और बाकी पहलवानों का क्या कहना है ये भी सुनिए।
ये कुश्ती महासंघ के खिलाफ पहलवानों ने मोर्चा खोल दिया है। इस वक्त रेसलर्स हमारे साथ हैं। सबसे पहले इनसे ही बात करते हैं। सर अपना नाम बताइए। कृष्ण सरोवा मेरा नाम है। 125 की कैटेगरी में भारत के सिरोकुल में मेडलिस्ट हूँ। हाँ सर, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के यहाँ आए हैं? मुद्दे यही है, रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ जो हमारे अध्यक्ष प्रेसिडेंट है वो बहुत ज्यादा मतलब जाति कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। और लड़कियों की तो आपने सुनी ली होगी, कई लड़कियां भी हैं, अभी भी नाम नहीं खोले, यहाँ भी हैं कुछ जो जिनके साथ ये व्यवहार कर रहे हैं, शोषण भी किया जा रहा है। उनको मानसिक दबाव डाल के मतलब आओ मतलब ये काम के लिए अगर यस है तो उनको खिलाया जा रहा है, नहीं तो उन पर अनडिसिप्लिन पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ लगा देते हैं भाई। मतलब